अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ रखा है। अभी तक मैंने सारी चीज आपको बता दी है उन दोनों के बारे में। तो उसके बाद आता है गवर्नर। नाउ गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि देखो गवर्नर नाउ जैसे अपना हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट, सिमिलरली हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नर, ठीक है। इनके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज सिमिलर है प्रेसिडेंट के। हालांकि आप जानते हैं, मैं पिछले कई क्लासेस से बताते आ रहा हूं कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव, उधर के लोकसभा यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहां का राज्यसभा यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो इन तीनों का हेड कौन, मतलब पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, या मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर होता है। हालांकि गवर्नर इज रेस्पॉन्सिबल, लाइक गवर्नर हैज बोथ द रोल टू प्ले इन स्टेट लेजिस्लेटिव ऑल्सो एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, ठीक है, वो फ्लो चार्ट के हिसाब से वहां पर आप देखोगे तो गवर्नर दोनों पे है, स्टेट लेजिस्लेटिव पे भी है और फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव पे भी है। तो गवर्नर के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं गवर्नर के बारे में बताऊंगा और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो गवर्नर के पावर के बारे में होगा। सो देखो, governor is the integral part of both, that is state legislative and state executive. Governor has both the role to play. Fine. Governor is the nominal head of state. Now ये याद रखना कि unlike president is a elected member from the electoral college, जो कि हमने president में पढ़ा था, ठीक है। president elected member होता है, ये होता है nominated one. Now nominated कौन nominate करता है, ये करता है प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है या सेलेक्ट करता है। अगेन आई एम सेइंग दिस, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है टू नो द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड, और नॉमिनेटेड वन और इलेक्टेड वन, ठीक है। अगर इन दोनों का मतलब आप समझते हैं तो सिंपल मतलब है, ठीक है, समझते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। नाउ व्हाई, बिकॉज ही इज द गवर्नर इज अ नॉमिनेटेड वन by president, so we call a governor as the agent of the president। या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ऐसे पढ़ा था, प्रेसिडेंट इज द फादर, गवर्नर इज द सन, ठीक है। बहुत सारी पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास भी है, लेकिन ये बंदा नॉमिनेटेड वन है, इसलिए कुछ पावर्स इसकी रेस्ट्रिक्टेड है। और हम फॉलो करते हैं इंडिया एज अ यूनियन, नॉट एज अ फेडरल स्टेट। क्योंकि यूनियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, इसीलिए स्टेट, गवर्नर स्टेट का होता है, तो स्टेट में बहुत सारी पावर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। सारी पावर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो, गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड, ये तो आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट आप बोल सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन कौन होगा, दैट इज प्रेसिडेंट, डेफिनेटली, फाइन। ही एक्ट्स एज द एडवाइस he acts on the advice of council of minister of state। now देखो, जैसे प्रेसिडेंट को भी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गवर्नर को भी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, किससे, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फाइन, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन हिज नेम, जैसे प्रेसिडेंट, जो भी यूनियन का जो भी चीज होता है, एक्शंस होते हैं, हम प्रेसिडेंट के नाम पे लेते हैं, वैसे ही स्टेट में कोई भी एक्शन होता है वो गवर्नर के नाम पे लेते हैं, ठीक है। सो वही चीज हो गया, ठीक है। अभी देखो, इसमें मैं अभी आते हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म। एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड उसका टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसी के बारे में ना हम एक्चुअली मैंने डिवाइड कर रखा है इन सारी चीजों को। फिर देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसको, क्वालिफिकेशन गाइज, अगर ये सारी चीज अगर आप देखोगे ना, ओथ कौन दिलवाता है, ये सारी चीज अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना ही है बस इसमें, ठीक है। इतना 4 पॉइंट पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो आज क्या है, आज का सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म। देखो सबसे पहला वाला, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ एंड टर्म, सॉरी, अपॉइंटमेंट एंड टर्म। देखो अभी क्या कह रहा है,
He is the link between center and the state, definitely. Now governor acts as a center, link between center and state. क्यों? क्योंकि गवर्नर इज द एजेंट, मैंने पहले बताया था ये एजेंट होता है गवर्नर किसका, प्रेसिडेंट का। तो जो भी चीज स्टेट में हो रही है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर टू से इट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पता कैसे चलेगा? गवर्नर बताएगा, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट का बेटा है गवर्नर, ठीक है। तो बेटा बताएगा कि घर में क्या क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट अपना यूनियन संभाल रहे, पापा अपने काम पे लगे हुए हैं, तो गवर्नर बताएगा ना, बेटा अपना बताएगा अपने घर के बारे में कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। हो गया वो। सीरियसली मत लेना यार पापा और बेटे का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बस समझाने के लिए दे रहा हूं यार, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, ओके। ही सेंड्स द रिपोर्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, वही चीज बताया मैंने। इवन दो ही इज अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ही कैन एक्सरसाइज सम पावर्स ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखो कौन कौन आता है, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, लेकिन गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो उसके पास कौन से पावर्स है? पॉकेट वीटो, फिर उसके बाद सस्पेंशन वीटो, फिर उसके बाद सेंड अ बिल टू प्रेसिडेंट फॉर हिज रिकमेंडेशन। अभी देखो ये चीज शायद मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले में बताया नहीं था, ठीक है। और सम डिस्क्रिशनरी पावर भी होते हैं उसके, कुछ और पावर्स भी होते हैं ना। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये पावर्स की जो अलग से वीडियो बनेगी, पावर ऑफ गवर्नर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो के बारे में, ये दोनों वीटो जो है, वीटो पावर जो बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट को भी होता है। हालांकि आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट इन दैट वीडियो, यहां पर बता देता हूं, दोनों सेम ही चीज है। देखो पॉकेट वीटो क्या होता है, कोई भी बिल पास होना है ना, तो पार्लियामेंट से पास होके वो प्रेसिडेंट के एसेंट में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के एसेंट से आगे रूल होता है, मतलब लगता है पूरे कंट्री में। पॉकेट वीटो का मतलब होता है अगर प्रेसिडेंट को या फिर इस केस में गवर्नर को, दोनों का रोल सेम है, ठीक है। गवर्नर या प्रेसिडेंट को लगा कि ये बिल में कुछ तो है, तो ही कैन होल्ड दैट बिल, टू होल्ड द बिल मतलब जेब में रखना, पॉकेट मतलब जेब में रखना, है कि नहीं मालूम नहीं। ही कैन कीप दैट बिल टू इनफाइनाइट टाइम, उसको कोई बंदिश नहीं है, उसको कोई बॉन्डेज नहीं है कि इतने दिन में ही उसको साइन करना है। प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सस्पेंशन वीटो देखो, सस्पेंशन मतलब ये तो होल्ड किया उसने बिल, अभी तक उसने कोई फैसला नहीं सुना है। अगर प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को लगा कि इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए और कुछ, तो वो वापस भेज सकता है, सेंड बैक, ऐसा भी बोल सकते हैं, टू सेंड इट बैक, ठीक है। ये चीज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, कैन होल्ड द बिल फॉर एनी टाइम ही वांट, पॉकेट वीटो एंड सस्पेंशन वीटो, ही कैन सेंड बैक द बिल, ये चीज है, ठीक है। पॉकेट वीटो और सस्पेंशन वीटो मैंने आपको, प्रेसिडेंट का भी वही रोल है और इसका भी वही रोल है। सेंड अ बिल, हाँ अभी ये सिर्फ गवर्नर का होता है, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नर का होता है। सेंड अ बिल टू प्रेसिडेंट फॉर हिज रिकमेंडेशन, फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई राशन वगैरह लाना है यार, एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रोसरी लाना है और बहुत अमाउंट से एक्सीड हो रहा है, तो मैं अपने पापा से डेफिनेटली पूछूंगा कि ये 10,000 15,000 ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपने पापा से पूछूंगा, फिर उसकी कंसेंट लेने के बाद ही करूंगा। सिमिलरली दिस गाय गवर्नर कैन कंसल्ट द प्रेसिडेंट्स, मतलब उनकी आइडिया ले सकता है, ठीक है। सेंड अ बिल टू प्रेसिडेंट फॉर हिज रिकमेंडेशंस, कि क्या कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली इज अ फादर, डेफिनेटली। और डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डेफिनेटली, ठीक है, वो पूरा अलग ही टॉपिक बनता है, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दैट, फाइन। अभी देखो हम जाते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। नाउ देखो सेकेंड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज exactly same as the president, should be a president or not president, should be a citizen of India, ठीक है, should have completed 35 years of age, 35 years का ही होगा, should not hold any office of profit, कोई और उसमें नहीं हो सकता हो, ठीक है, should not be a member of either of the houses, parliament or state legislative। प्रेसिडेंट इज, एक और बात बता देता हूं कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोकसभा इधर नॉर राज्यसभा, ठीक है। सिमिलरली गवर्नर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भी नहीं होगा और काउंसिल भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अभी थर्ड देखो, थर्ड क्या है, ओथ के बारे में, राइट, ओथ के बारे में। नाउ प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का, फाइन।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का दिलवाता है। तो आप इसका बताओ कौन ओथ दिलवा सकता है गवर्नर को? गवर्नर को ओथ दिलवाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट का, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट का जो भी है, जैसे कर्नाटक का है, कर्नाटक का ओथ कौन दिलवाएगा गवर्नर को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो है वो दिलवाएगा उनको, ठीक है। सो इतना ही है आज के वीडियो में, इतना ही है। अपॉइंटमेंट बता दिया मैंने, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ये सब, ठीक है। फिर रोल भी बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन भी बता दिया, ओथ भी बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। आई गेस अभी और बहुत सारी चीज सिमिलर है प्रेसिडेंट से, ठीक है, प्रेसिडेंट से बहुत सारी चीज सिमिलर है गवर्नर की। वही चीज बताया ना मैंने कि जो यूनियन है अपना, यूनियन में कौन होता है? पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा, पार्लियामेंट यूनियन के नीचे लोकसभा, ऐसे समझो, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर उसके बाद गवर्नर, ठीक है। गवर्नर हैज अ लॉट ऑफ सिमिलर पावर लाइक प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, लाइक नॉट है ये ही इज, बट प्रेसिडेंट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, और गवर्नर इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो आई एंड दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.